अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुम्मा मुबारक। साहिबा जुम्मा मुबारक बोलो। जुम्मा जो जुम्मा जुम्मा मुबारक। हाँ, और साहिबा क्या खा रही है? मैं ये और ये खाई जलेबी फाफड़े का साहिबा नाश्ता कर रही है। साहिबा को तारक मेहता पसंद है। आप खाओ पहले, एक मिनट को। तारक मेहता में जो जेठालाल है ना, वो जो नाश्ता करता है ना फ्रेंड, वो साहिबा को बहुत पसंद है। इसलिए साहिबा ना जलेबी फाफड़ा नाश्ता कर रही है ना? क्यों कर रही है? क्या अच्छा लगता है जेठालाल? अच्छा है। जेठालाल से बहुत प्यार करती है फ्रेंड। उसका नाश्ता, उसका खाना, उसकी हर चीज। लोट पे तो सही देखती है जेठालाल तारक मेहता का सिवा कुछ नहीं था। चाको मेरा खा के देखो। मैं बैटिंग है मेरी। हाँ, मैं बैटिंग है मेरी। मम्मी मिला मिला के। बैटिंग अच्छा है ना यार। मुझे एक चीज़ की इतनी दिक्कत हो रही है ना, दिन में मुझे 3 से 4 टाइम मेरे को यहीं बैठना पड़ता है सीढ़ी पे। जूते वूते पड़े हुए हैं और यहाँ मेरे कपड़े टंगे हुए हैं। मुझे अभी नहाने भी जाना है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है और मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अंदर जाने के बाद मेरा ज़रा भी नेट नहीं चलता है, वीडियो अपलोड नहीं होती है फ्रेंड। यहाँ पे भी मुझे आधा घंटा बैठना पड़ता है, कभी कभी उससे ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है घर से बाहर भी जाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे कि मेरे टाइम पर जो वीडियो अपलोड होती थी, मैं सुबह करती हूँ या जो भी मेरा टाइम होता है उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड। बैठेगा अपने उठाना पड़ेगा। पीछे पैर कर लो और आराम से टेका लगा के बैठ जाओ। अम्मी और हम अभी पापा को डॉक्टर के दिखाने के लिए लेके आए, क्योंकि आज पापा को बुलाया गया था। तो बस उसी का चेकअप करने के लिए आए। तुम चलो अम्मी, आ गए। ऐसे लो मुँह से। पापा बीपी चेकअप होगा। बिल्कुल ही पापा खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए पापा को चेयर में बैठा के लेके आए। अपनी अम्मी की रिकॉर्डिंग कर ले, बाहर रहती है बहुत दूर, रिकॉर्डिंग कर ले। फाइल लग रही है पापा की मेरे हाथों में। अभी अंदर जाएंगे। बीपी टेस्ट हो गया है और अल्लाह का शुक्र है ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया है। ले लेती हूँ मैं, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। 5 बज रहे हैं तो चाय और पानी की बोतल ही लेने के लिए आई हूँ मैं। चाय यहीं मिलती है शायद। चाय यहाँ मिलती है शायद, है ना भाई? कम शक्कर की चाहिए, पर मिलेगी। लेके आई लेकिन चाय पीने का मौका मिला ही नहीं। चाय लेके मैं अंदर गई, इतने में पापा का नंबर आ गया। पापा अंदर चले गए। अंदर डॉक्टर से काफ़ी देर बात हुई। बात होने के बाद हम पापा को ऑटो में बैठा के घर पे आ गए। घर पे आके पापा को लिटाला है, पापा को खाना दिया है। रोटी नहीं खाई थी उन्होंने सुबह से, तो पापा को खाना दिया है और दवाई दी है। अभी मैं यहाँ पे बैठ के पापा के लिए मौसम भी छील रही हूँ, क्योंकि ये खाएंगे भी। और मैंने अपने लिए दूसरी चाय बनाई है। वो वाली चाय मैंने अम्मी को दी थी, वो बहुत फीकी थी भाई। मेरे से इतनी बिना शक्कर की चाय पी नहीं जाती है, तो यहाँ पे मैंने एकदम मस्त शक्कर वाली चाय बनाई है। और देखो पापा को कमज़ोर तो है, डॉक्टर ने भी कहा है देखो उम्र का तकाजा है, टाइम लगेगा। और ये उम्र में ऐसा होता है ना फ्रेंड, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। डॉक्टर बोला अगर ये वाली तबीयत अच्छी हो जाएगी तो उनको दूसरी तकलीफ भी हो सकती है। देखो ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ताला है। जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम बच्चे अपने ऐसा ये सोचते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी हमारे माँ बाप बने रहें, हमारी ज़िंदगी हमारे माँ बाप का साया बना रहे। हर इंसान, हर बच्चा अपने माँ बाप को बस ये चाहता है कि भैया ये रहें। कुछ रहे ना रहे चल जाता है, कोई लॉस होता है, इंसान नुकसान झेल लेता है, कुछ भी झेल लेता है, अपनी तकलीफ भी झेल लेता है। लेकिन एक माँ बाप को ऐसा लगता है बस वो ज़िंदगी में पकड़ के रखे फ्रेंड। तो माँ बाप पर बैठे रहे, मतलब बूढ़े बैठ हुए घर पे आ रहे हैं तो अम्मी भी दिख रही हैं, घर पे आ रहे हैं तो पापा भी दिख रहे हैं। बस वो हम वही चाहते हैं। हमें हमारे पापा से ऐसा नहीं हम कुछ उठ सही हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे पापा को काम करना है, इसकी शादी करनी है, उसकी शादी, कुछ नहीं मैम। हम यही चाहते हैं हमारे पापा बस बैठे हैं ना, मतलब वो तकलीफ से निकल के वो बैठे रहें। हम आए तो हमें हमारे पापा बैठे मिले, हम सलाम करके उनके जाएँ, उनसे दुआ लेके उनसे जाएँ। बस फ्रेंड यही दुआ मैं कर रही हूँ। यही दुआ आप अपने माँ बाप के लिए किया करो। ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत है माँ बाप। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है फ्रेंड। और एक बेटी से पूछो, उसकी माँ है ना तो सब कुछ है। मेरी माँ है तो मेरा मायका है फ्रेंड। मेरा बाप है तो मेरी हिम्मत है। मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ। बाप से सब कुछ हिम्मत होती है। बस अल्लाह ताला सबके ऊपर उसके माँ बाप का साया बना के रखे फ्रेंड। और बाकी आप अपनी दुआ में मेरे पापा को शामिल करना।
मेरे पापा जो है अच्छे हो जाए, बेहतर हो जाए, बैठ जाए, हम सबसे अच्छे से बातें करें बस। बैठ बड़े तो छोटों को दो ही देते हैं। नहीं मैंने क्या ही काम करा। अरे मैं नंबर कर लिया आएंगे इंशाल्लाह। दुकान पे आएंगे तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक देंगे बैठ के हमारी दुकान पे इंशाल्लाह। चलो होते आ गए तुम्हारा आदमी नहीं हो। अरे आते रह करो। मेरी नंद और नंदोई के जाने के बाद फ्रेंड मेरे ना चाचा आ गए थे पापा को देखने के लिए। और यकीन मानना फ्रेंड, कोई ना कोई घर पे आते जाते ही रहते हैं। जब से सबको पापा की बीमारी के बारे में पता चला है ना, तो पापा के पास हमेशा माशाल्लाह से कोई ना कोई आके बैठा रहता है। सब मिलने भी आ रहे हैं घर पे। और इस वक्त मेरे चाचा आए फ्रेंड, ये मेरे पापा के छोटे भाई हैं और मेरे इकलौते चाचा हैं। तो मैं चाचा से यही बोल रही थी, पापा चाचा आते रहा करो, पापा को अच्छा लगता है। और पापा का भी थोड़ा दिल बहलता है फ्रेंड, जब 4 लोग पापा के पास आके बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं इधर की, तो उनका ध्यान भी अपनी बीमारी से थोड़ा सा बढ़ जाता है। खाना मत खाओ और शाम के टाइम मैगी बना के खा लो। साथ का ये नाटक हो गया सोल। उसे पता है भूख लग रही है, मैं मैगी बना खा लूंगा, जबकि खाना बनाया ऊपर भाभी ने भी। ठीक है, मैं नाराज हूँ आज आपसे। मुझे आज आपकी सख्त जरूरत थी और आप मेरे से दूर थे। गलत बात है, मुझे आपकी ज़रूरत थी। मैं पापा को हॉस्पिटल में लेके गई, वो वाली बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसे टाइम पे ऐसा लगा था कि चलो आप होने चाहिए अंदर। पापा को कितना पूछ रहे थे पर आप नहीं आए ना सामने। जल्दी आया, कैसे आए थे 4-5 दिन। मुझे अच्छा नहीं लगा आज आपने मेरे को अकेला छोड़ दिया। नहीं, आज आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब ज़रूरत हो इंसान की और वो इंसान उस वक्त मौजूद ना रहे, फिर बात की वैल्यू नहीं होती है। आज मुझे ज़रूरत थी। हमेशा साथ में हो, कहने में करने में फर्क है। आपको होना चाहिए। पापा आपको कितना याद कर रहे थे, सोहेल कहाँ है, सोहेल कहाँ है, सोहेल। मतलब आप आ जाते हैं 5 बजे तक। इसका खाना रात का भाई भाभी के घर पे है और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है भाई कि मैंने कुछ भी हेल्प नहीं करवाई। वो बोलेंगी खाने आ गई और कुछ भी हेल्प नहीं करवाई। मैंने कुछ भी काम नहीं करवा पाई पापा के चक्कर में। तो नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत आया थी। मेरी गरीब में पापा को मार चली गई थी हॉस्पिटल, तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया। और ऐसा होता है कि दावत हो या कहीं खाने में कोई बुला, थोड़ा बहुत काम कर दो। चलो या अल्लाह, खाना खाते हैं फ्रेंड। तो खाई गए भाई के, और भाई के आम भी लेके आए, लेकिन पेट में जगह ही नहीं है फ्रेंड आम खाने की। तो मैंने सोचा रात को भूख लगेगी ना, मस्त काट के खाएंगे इसको। तब तक मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा करने के लिए। अच्छा आया मुझसे मिलने के लिए, मुझसे कह रहा है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नाम बताओ। उमर फारूक। तो ये मेरा फैन है, मेरा ब्लॉग देखता है ना। कौन कौन से ब्लॉग देखे अब तक? आप मुंबई चले गए थे, फिर उसके बाद आप साथ के साथ एक वीडियो बनाई थी आपने। अच्छा। तो अभी देखा ट्रेन का, अभी हम लोग आए मुंबई से, सब देखा। ब्लॉग में ये है मेरे हस्बैंड, बेनाम पति है ये। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, बाय, अल्लाह हाफिज। हाँ? कितनी गिनती याद करी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। और क्या था? ABCD ABCD A B C D E F G H I K M O J K L M N O N हाँ Q R S H T T U U V B W W X H Y Y Z। Z। सीख जाएगी तू है माशाल्लाह। साहब अब पढ़ लिखती भी है ना, छोटा बड़ा लिखती है, सब लिखती है। तो साहब के पढ़ने जाती है। हिंदी अली बेटे अली बेटे ही पढ़ती है। हाँ। अब फ्रेंड आप मेरे बहन को दुआएं दो। मेरी बहन ना भी ना पढ़ने जाती है, तो आपको उसने गिनती भी सुनाई है। तो आप मेरी बहन के लिए भी दुआ करना, पढ़ लिख जाए साहिबा। हाँ। आमीन बोलो। आमीन। अब आम की कसर रह गई, आम खा लेते हैं, बहुत देर हो गई। तूने खा ली साहिबा? फिर पापा ने भी खा लिया थोड़ा सा। अम्मी ये मिक्सर खराब हो गया है, अब ना वो बना ली थी मैंगो शेक के ऊपर जाना पड़ेगा भाभी के घर पे। तो दुनिया में सब लोग आम की दीवाने, कुछ किसी घर में मिले नहीं आम जरूर मिल जाएंगे। ऐसे फलों का राजा है। काटा खाया उस सबर।
हल्का सा खट्टा है। जब हम छोटे थे ना, मतलब पापा आम लेके आते थे ना, तो सबके पहले हिस्से लगते थे। पापा ऐसे लाते थे 1 किलो 2 किलो, पापा लाते थे 5-5 किलो आम, 10 किलो आम, तो सबके 2 या 3 जो हिस्से में आते थे ना, सबके पहले हिस्से निकाल दिए जाते थे। उसके बाद फिर पापा खाने बैठते थे, एकदम पानी भर गया, बाल्टी भर गए, बाल्टी में आम धो के खाना के बाद सब लोग आम खाते थे। मैं पापा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लाते थे, ऐसे थोड़ी सी इतनी। तरबूज लाते थे इतना, खरबूजे लाते थे पापा 5 किलो 10 किलो, और आम ऐसे ही लाते थे पापा 5-5-10 किलो। कभी भी ऐसा नहीं थोड़ा बहुत लियो, भर के लाते थे। अच्छी तरह वो कर रही है सेवा, गुड गर्ल। साहिबा बहुत अच्छी लड़की है, कह रहे साहिबा बड़ी प्यारी है, बड़ी क्यूट है। मेरी साहिबा को एक दिन अपने घर ले आओ, पता चल जाएगा साहिबा की जुबान कितनी है। हाँ कितनी प्यारी है, स्वीट है। बोल पापा बोल रहा हूँ बोलता नौकरी साल ऐसे लगाऊंगी फ्रेंड। नौकरी? साल जो पता साल हाँ हाँ। एक मिनट, कब से कौन लेके आएंगे? टम्पू रिक्शा चलावे, उसे पूछी बड़ी रोज आवे, बच्चों लेना आवे स्कूल को। देना भी कितना इजी तरीका हो गया मेहंदी लगाने का। पहले ना लोग बुलाओ लगाओ, अब कुछ टेंशन नहीं किसी को बुलाने की, मुझे बहनी वरना मोहताज रहो। हाँ पहले लगाने डिजाइन की लगाना, डिजाइन दिखाओ। हाँ अब हर किसी को लगानी नहीं आती है, तो फिर हर किसी का इलाज आ गया आजकल। सब चीज के हरे चलेगा बिस्तर नहीं चले, ये पपड़ी निकाल दूँ मम्मी की। कैसे आना है, ये तो कैसे? नहीं आ रहे, मेरी नज़र तो है, देखो ये अम्मी का हाथ। अरे वाह, जल्दी धो जाओ। मुझे बहनी दोनों आई हैं, प्यारे प्यारे खूबसूरत से हाथ दिखाती हूँ आपको, इतने प्यारे रेखा जैसे हाथ लग रहे हैं। ये देखो तो मेहंदी अच्छी है बेटा। अच्छा अम्मी कह रहे, पापा कह रहे मीना कुमारी वाले हाथ लग रहे हैं। अम्मी के हाथ बहुत अच्छे लगते हैं मेहंदी में, चूड़ी में, बस चूड़ी अच्छी नहीं पहनी है। ये देखो, ये मेहंदी की खासियत ही यही है, इसको लगाओ और धो दो। देखो कितनी प्यारी रची है अम्मी, हाथ दिखा ऐसे करके। ये देखो अच्छी लग रही है मेरी अम्मी माशाल्लाह, मेहंदी लगा के। और चूड़ी और पहन लो कल जाके, फिर मैं चली आऊंगी, फिर तुम बयान नहीं आओगी। तो अरे हाँ साहिबा, चूड़ी साहिबा ने लगाई है, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो। चूड़ी पहना जा रही मेरी बहन भी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। चूड़ी पहन लेंगे, चूड़ी देखो कैसी है पापा, एकदम बेकार लग रही है क्या तुम्हें? वो रंग छोड़ नहीं है, ये रंग छोड़ तो दिया, कहाँ सी पहनो, कल चलना, शाम को मिलेगा चूड़ी वाला। शाम को चलना, शाम में चलना, 10 बजे में आएगा। सो यहाँ पे अपना टिकट करा रहा है फ्रेंड। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, सुबह के 9 बज रहे हैं और रात भर पापा बेचैन रहे, परेशान रहे फ्रेंड। तो पापा को देख देख के मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी। पापा को बस लैटरिन हो जाए सोइल। हाँ पंजाब बंगला कोई भी हो। पहले मैं सोच रही थी मैं सोइल अब चले जा रहा है, साथ अभी रुक रहा है और बाद में मैं कुछ दिनों के बाद फिर आ जाऊँगी, लेकिन पापा की हालत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए अभी मैं नहीं आ रही, मैं रुक रही है। सोइल अपना टिकट करा रहा है क्योंकि सोइल का जाना ज़्यादा ज़रूरी है ना, सोइल का काम चला जाएगा। और दूसरी बात ये फ्रेंड, पापा को बस लैटरिन टॉयलेट नहीं हो रही है, हो जाए ना तो फ्री हो जाए सोइल है। अब मैं अंदर तुम मुझे अच्छी आपसे बात करूँ, तुम लोग आपसे देखता हूँ तो तुम लोग मुझे कितना। अरे यार सोइल तो अंग्रेज थे ना पहले ज़माने में, रोज एक नया रूल बनाते थे इंडिया वालों के लिए, ऐसे आप रोज एक नया रूल बनाते हो। पक्का होगी मेरे क़यामत तक, मेरे मुँह पे क़यामत तक। ऐसे आपसे उसके आपसे मतलब आप बहुत रूल बनाते हो, रूल बनाने वाले की कभी रूल टूट जाते हैं। अभी नहीं, मैं अभी आप तो फ्रेंड अब रुक जा जरा। तो अब मैं नहीं आ रही हूँ, सिर्फ सोइल जा रहे हैं। पहले कल तक मेरा ये विचार था कि मैं चली आ रही हूँ वहाँ पे आकर, मैं भी तो कोई यार एक बेटी भी हूँ, बीवी भी हूँ। अब मैं वहाँ चली आती हूँ, पापा के दिमाग में रहता है यहाँ रहती है सोइल क्या खा रहे होंगे। अब सोइल बोल रहे हैं पापा की हालत ठीक नहीं, तू रुक, मैं तो कहीं भी खाने पीने का इंतज़ाम कर लूँगा। और फ्रेंड देखो किसी के आने से ये आप सोचोगे मैं यहाँ रुक रही हूँ कि पापा अच्छे हो गए, मेरे आने से ऐसा तो नहीं है पापा अच्छे हो गए। ये अब डॉक्टर को ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ताला है, जब तक उसने ज़िंदगी दी है कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, और बीमारी में इलाज करने वाला डॉक्टर है। लेकिन जो अपने लोग आसपास होते हैं ना, तो सामने वाले इंसान को, मरीज को अच्छा लगता है ना सोच। तो बस यही बात है, इसलिए मैं रुक रही हूँ। पापा को चाह रहा है कि मैं रुक जाऊँ, मेरे जाने से पापा कल बहुत उदास हो गए थे। पापा को पता चला कि मैं अपना टिकट करा रही हूँ, बहुत परेशान हो गए। तो फिर अभी मैंने सोचा है कि मैं नहीं जा रही हूँ, पापा की हालत ठीक नहीं है फ्रेंड, रात भर वो नहीं सोए, बड़े बेचैन हो रहे हैं, तो मेरा मन नहीं हो रहा अभी जाने का, मैं रुक रही हूँ। तो बस लग रहा है जल्दी से पापा को यार टॉयलेट हो जाए यार,
किसी की बेचैनी हालत देखी नहीं आती है। हम सब देखते हैं फ्रेंड, सामने वाला इंसान बर्दाश्त करता है, तो यार कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा, क्या होगा, क्या झेल रहा है, वो सब दिक्कत आती है यार। मेरे से नहीं देखी यार मेरे पापा की हालत है। अल्लाह इसको सिफा दे दे मेरे पापा को। पापा जागते रात भर ना फ्रेंड, मैं भी नहीं सोती हूँ, मैं ही पाता पापा को देखती रहती हूँ, पापा क्या हो गया, पापा क्या हो गया, पूछती रहती हूँ। क्या कर सकते हैं यार। तो बस चलो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको भी हर चीज़ पता चलती रहे। आप भी मैं वही बोलती हूँ, देखो अपनी फैमिली में बनानी पड़ती है यूट्यूब पे, तो अपनी फैमिली से कुछ छुपाया भी नहीं जाता। मैं आपको हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये भी आप मेरी फैमिली आपको पूरा जानने का हक है और मुझे बताने का हक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ख्याल रखना दुआ में प्लीज़ फ्रेंड। आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप बस मेरे पापा के लिए दुआ करो, पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह हाफिज़।